दोस्तों, आपको भी बूंदी के लड्डू खाने का मन करता होगा और आप सोचते होंगे कि बूंदी के लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आपको इस तरीके से बूंदी के लड्डू बनाना बताएंगे कि आप अपने घर पर बना पाओगे। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बूंदी के लड्डू को पकाना कैसे है। अब आप टेंशन मत लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको हर चीज़ बनाने से लेकर पकाने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे हम। तो आप अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने 10 किलो बेसन लिया है मोटा राजधानी का। आपका 10 किलो बेसन में 40 किलो लड्डू तैयार हो जाएगा और 5 किलो बेसन में आपका 20 किलो लड्डू तैयार होता है। तो आप मेजरमेंट लगा लो कि आपका 1 किलो बेसन में आपका 4 किलो बूंदी के लड्डू तैयार हो जाएंगे, एकदम बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने बेसन मोटे को थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है और इसके लम्स को हमने निकाल दिया है। आपको मैं कंसिस्टेंसी बता दूंगा कि आपको कितनी रखनी है, तो आप देखते रहना। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है और इसको अच्छे से मिला लिया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहना कि हमने कितनी रखी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहेगी। फिर इसके बाद हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए आपको चीनी डबल लगती है इसकी। जैसे कि हमने 5 किलो बेसन लिया है तो आपकी चीनी 10 किलो लगेगी। तो आप पानी डाल के इसमें और इसको आप अच्छे से चाशनी बना लोगे। तो आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या निकल रहा है। जब हम चीनी को उबाल लेते हैं तो चीनी की मैल निकलती है, क्योंकि हम इसमें दूध डाल देते हैं। जो चीनी आपकी गंदी होती है, ये मैल के कारण ये जो उबाल आता है तो इसकी मैल निकल जाती है। तो जब कभी आपकी चीनी कभी गंदी हो, जब आप उबालते हो, अगर आपको सफ़ेद करनी है एकदम, तो आप इसमें दूध डाल देना, ये मैल बन के ऊपर फट जाएगी और आपका निकल जाएगी। तो इसके बाद हम अपनी बूंदी छान लेते हैं, जिससे हम लड्डू बनाएंगे। तो इसको आपको छानने का प्रोसेस बता दूं। आपका जो आपके घर में करछुल होता है, करछुल जो आपके जिसमें छेद होते हैं जिससे पूड़ी निकालते हैं हम, तो आप उसी पे रख के थोड़ा सा कटोरी में डाल के आपको ठोकते रहना है। तो इसमें छोटे छोटे दाने निकलेंगे, उसी से आपकी बूंदी बन जाएगी। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, उससे बन जाएगी वैसे, क्योंकि हमने कभी घर में बनाई है तो हमें पता है। तो इसके बाद आपको इसको हिला लेना है और आपको फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आपको मीडियम फ्लेम कर देनी है, फिर ही छानना है आपको। फिर आपको जब इसको निकालो तो आपको फ्लेम तेज़ कर देनी है और जब आप इसको पकाओगे तो फ्लेम मीडियम रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपको इसको फ्लेम का ध्यान रखना है। तो हमारी बूंदी तैयार हो गई है। हमने आपको इसको करारा ही निकालना है। जब ये करारी हो जाए जब ही निकालना है आपको, और आपको फ्लेम का ध्यान रखना है। अब हम निकाल रहे हैं तो फ्लेम एकदम हाई है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको इसका पूरा घी निचोड़ने के बाद ही निकालना है। तो हमने ऐसे करके सारी बूंदी निकाल लिए। तो अब इसको हम एक परात होती है तो हमें उसमें रख लेना है इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने परात में डाल लिया है और आपका इसको चारों तरफ फैला दिया है। तो इसके बाद हमने जो चाशनी बनाई थी उसमें हम कलर डाल लेंगे। तो हमने पीला कलर लिया है, क्योंकि लड्डू का कलर पीला होता है तो हमें पीला कलर बनाना है। तो हमने थोड़ा कलर और डाल दिया इसमें चाशनी में और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं अब ये पीला हो गया चाशनी। तो इसके बाद जो हमने बूंदी थी, तो हमने सारी बूंदी हमने इसमें ही डाल ली है। जो अभी एक घना रह गया इसका, तो उसी को हम एक बार और डाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, जैसे देख सकते हैं आप, क्योंकि जो इसकी चाशनी है वो मिल नहीं पाती। तो आपको इसको अच्छे से चला लेना है। अब हमने सारी बूंदी छान ली है, ये देख सकते हैं आप। हमारा ये लास्ट बार था जो डाला हमने इसमें बूंदी। अब हमने सारी बूंदी छानने के बाद इसको हमें अच्छे से चलाना है और आपको इसको अच्छे से मिलाना है, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से मिला लोगे, क्योंकि जो इसकी जो अभी जो चाशनी रह गई है, कभी कभी कोई बूंदी होती है जो नहीं मिल पाती है, फिर आप इसको आधे घंटे का रेस्ट देके फिर आप इसको 2 परात होएगी, चाहे आप प्लेट रखो घर में, उसको आप इसमें अलग अलग कर देना और बीच में छेद कर देना। छेद का मतलब थोड़ी जगह बना देना, कहने का मतलब कि इसमें थोड़ी सी जो गर्माहट है निकलती रहे और आपकी बूंदी ठंडी हो जाए, क्योंकि चाशनी भी गर्म होती है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं और इसको बाहर नहीं निकालोगे अलग परात में, तो आपके जो दाने होते हैं बूंदी के, वो उसके दाने सॉफ्ट हो जाएंगे, करारे नहीं रहेंगे जब आप खाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको खोल दें आधे घंटे बाद और आप दूसरी परात में रख लें। तो आप इसके बाद देख सकते हैं बूंदी के लड्डू कैसे बना रहे हैं, गोल गोल।